अभी विपिन ने इतना दिमाग खा गया था भर भर के, जितना वह हमेशा सभी का खाता रहता है। सम्राट अभी इस हद तक पहुंच चुका था कि वहां पर वह अपनी ज्वाला से ही उसको भस्म कर सकता था, क्योंकि सम्राट भी पता था कि वास्तव में उसने सीक्रेट टेक्निक का यूज तो कर दिया था और वहां पर उसके 2 शरीर भी आ चुके थे। हालांकि वह जानता था कि कुछ ही समय के अंदर उसका शरीर भी गायब हो जाएगा। इसी वजह से उसे जल्दी से जल्दी अपने सारे कार्यों को यहाँ पर खत्म करना होगा। उसके साथ में उसने उससे कहा, अच्छा तो तुम ये जानना चाहते हो ना कि मेरा क्लोन कौन सा है, मेरा असली शरीर कौन सा है, तो मैं ये तुम्हें तुम्हारी कब्र के अंदर दफनाने के बाद में बताऊंगा। जिसके बाद में दोनों किंगडम सम्राट ने हवा के अंदर ही एक पैर मारा और अचानक से वहाँ की जो हवा थी उसका दबाव चेंज हो जाता है और अब विपिन जहाँ पर अपनी चाल चलने के लिए तैयार था वह वहीं पर ही रुक सा जाता है। ऐसा लग रहा था किसी ने उसका टाइम वहीं पर ही पॉज कर दिया हो। वहीं विपिन जल्दी से गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई से कहता है, डिंग डिंग तुम वहाँ पर क्या मेरा मुंह देख रही हो, जल्दी से आओ, मुझे यहाँ पर बचाओ। उसके बाद में गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई अब जल्दी से आगे बढ़ने लगती है। वह सामने खड़े हुए राक्षस से कहती है, ए चिपकली इधर आ इधर, आज मैं तुझे यहीं पर ही मार मार कर तेरा पूंछ तोड़कर उसको पका कर खाऊंगा। और एक फनी सी स्माइल वो उसको देने लगती है। वहीं गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई जब उसकी ऐसी इंसल्ट कर रही थी तो आखिरकार सम्राट पीछे कैसे रह सकता था। उसने कहा, हाँ हाँ तू आजा, तू यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इतरा रही है ना, तूने यहाँ पर मेरे को परेशान करके रख दिया है, तू पहले आ, तू यहाँ पर अभी हथियार बनाने वाली कढ़ाई है ना, तो मैं तुझे आज यहाँ पर एक सब्जी बनाने वाली कढ़ाई के अंदर बदल दूंगा। दोनों अभी इसी तरह से एक दूसरे को ताने मारे जा रहे थे, कोई किसी से कुछ कह रहा था, कोई किसी से कुछ कह रहा था, अरे दोनों लड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। वहीं उन दोनों को इस तरह से लड़ते हुए देख किंगडम सम्राट का दूसरा शरीर और विपिन दोनों के दोनों उसको देखने लगते हैं और उससे कहते हैं, अरे अरे भाई तुम दोनों लड़ोगे या फिर हम दोनों यहाँ पर इसी तरह से खड़े रहकर तुम्हें देखने लगे। उसके अगले ही पल अब किंगडम सम्राट का दूसरी बॉडी वहाँ पर गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई के साथ में लड़ने के लिए चली जाती है। बूम पैंग बूम और ऐसी ही आवाजें वहाँ पर गूंजने लगती है। दोनों की दोनों अभी हवा के अंदर फाइट करे जा रही थी। वहीं विपिन ने एक राहत की सांस ली, क्योंकि वास्तव में उसके लिए एक संकट तो दूर हो गया था, क्योंकि गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई ने एक को तो वहाँ पर लुभा ही लिया था। और फिर उसके बाद में उसने अपना एक स्टेप नीचे पटका और उसकी सारी बेड़ियां वहाँ पर टूट जाती है। अगले ही पल जल्दी से उस दूसरे किंगडम सम्राट के साथ में निपटने के लिए उसने अपनी कलाई घुमाई और उसके अंदर से एक भाला बाहर निकाल लिया। ग्लेशियर रेन सोर्ड की तरह ही भाला भी एक सेंट लो टियर का था। हालांकि यह फराज पैलेस के अंदर से लाया हुआ था, इसकी वजह से जो इसके अंदर की आत्मा थी ना वो पहले से बहुत बुरी तरह से घायल पड़ी हुई थी। और फिर उसी के साथ में विपिन एक झटके के साथ में आगे बढ़ने लगता है। अभी भाला और वो दोनों एक दूसरे के साथ में मिल चुके थे। भले ही विपिन ने वहाँ पर भाले की कोई भी प्रैक्टिस ना की हो, हालांकि उसने वहाँ पर आरव को सिखाया था और आरव वहाँ पर अगर इतना ज्यादा शक्तिशाली था तो उसके साथ में कोई भी ये बता सकता था कि वास्तव में विपिन कितना ज्यादा शक्तिशाली हो सकता था। हालांकि वहीं विपिन को इस तरह से आगे बढ़ते हुए देखकर वहाँ पर किंगडम सम्राट अपनी जगह पर आराम से खड़ा था। उसने एक डेविल से स्माइल दी और दांत निकालते हुए हंसने लगा। बच्चे तू यहाँ पर अभी तक भी नहीं सुधरा, चल ठीक है आजा। उसके साथ में किंगडम सम्राट के एक हाथ में जहाँ पर पंजे थे ना उसने उसको पीछे किया और उसके साथ में एक पंच बनाकर विपिन की तरफ लॉन्च कर दिया। डैंग और अगले ही पल दोनों एक दूसरे के साथ में टकराते हैं। हालांकि जहाँ पर किंगडम सम्राट की बात थी वो अपनी जगह पर आराम से खड़ा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपिन को बहुत ही खतरनाक झटका लगता है और जो उसके हाथ के अंदर भाला था ना उसकी नोक से स्टार्ट होकर एक ध्वनि उसके पूरे शरीर के अंदर कांपने लगती है। अगले ही पल विपिन पीछे की तरफ उछाल दिया जाता है। वो तो विपिन के लिए अच्छा था कि उसके पास में स्वर्ग की साफ एनर्जी पड़ी हुई थी, उसी वजह से वो अपनी सभी चोटों को सही करने में कामयाब हो गया था। हालांकि अगर यहाँ पर कोई नॉर्मल लड़ाकू होता तो वो कब का ही कई सारी चोटें खा चुका होता और कब का ही दम तोड़ चुका होता, क्योंकि यहाँ पर इस साफ एनर्जी साथ में वह अपनी चरम को वहाँ पर बनाए रख सकता था। हालांकि विपिन के पास में केवल ऐसी शक्ति थी। वहीं दूसरी ओर गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई और ग्लेशियर रेन सोर्ड उनके पास में ऐसी कोई भी एनर्जी या कोई सी भी झेंकी नहीं थी, जिसकी वजह से भी गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई तो पूरी तरह से डगमगाने लगी थी। और वहीं दूर ग्लेशियर रेन सोर्ड एक जमीन के अंदर गहरी गड़ी हुई थी। लेकिन वहीं विपिन की घबराहट और ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि इस समय तो केवल वो एक ही सम्राट के साथ में लड़ रहा था और उसके साथ में लड़ने में भी उसको ज्यादा बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। हालांकि अगर वहाँ पर गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई और ग्लेशियर रेन सोर्ड हार जाते हैं तो उसके बाद में उसका क्या होगा? अरे वहाँ पर तो उसका पापड़ा कचुम्बर वगैरह सब कुछ बना दिया जाएगा। वहीं विपिन को दूर उड़ाने के बाद में वह सम्राट उससे कहता है, क्योंकि तुमने यहाँ पर आज मुझे अपनी इस सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए अपने क्लोन को बाहर निकालने के लिए मजबूर कर दिया है, तो इसी वजह से तुम आज यहाँ पर सोच ही नहीं सकते कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा भी जाने दूंगा।
उसके बाद में जल्दी से उसने अपनी उंगलियां घुमाई और अगले ही पल उसके सामने कई सारी तलवारें आ जाती है जो पूरे आसमान को ढक लेती है और अब कई सारी तलवारें सीधे विपिन की तरफ उड़ने लगी थी। वहीं अपनी ओर उन सभी तलवारों को आते हुए देखकर विपिन का चेहरा पीला पड़ जाता है और वह जल्दी से पीछे हटने के लिए अपनी अनबाउंड वॉयेजर की टेक्निक का यूज करने लगता है और जल्दी से कई मीटर पीछे हट जाता है। हालांकि जिससे पहले विपिन वहां पर संभल पाता उससे पहले किंगटेन सम्राट उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसके ऊपर अचानक से दूसरी लहर शुरू कर देता है। वास्तव में विपिन चाहे कितना ज्यादा तेज क्यों ना हो, हालांकि वहां पर किंगटेन सम्राट की स्पीड भी कुछ कम नहीं थी। विपिन ने उसी चक्र को बार बार 8 बार वहां पर आजमाया था। हालांकि वहां पर विपिन को कोई भी समय नहीं मिला क्योंकि हर बार वहां पर किंगटेन सम्राट उसके पास में आकर खड़ा हो जाता था। उसके साथ में विपिन पूरी तरह से पसीने के अंदर भीग चुका था क्योंकि वहां पर उसने एनर्जी का वो ज्यादा यूज कर लिया था। लेकिन अचानक अगले ही पल एक और किंगटेन सम्राट उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और वह दूसरी तरफ पलट कर देखता है तो वो पता ही गोल्डन ओरिजिन खड़ाई अभी अपने पैरों के ऊपर खड़े होने के लिए काबिल भी नहीं थी। वह दिखा रही थी कि वास्तव में किंगटेन सम्राट ने अभी उसको बहुत ही बुरी तरह से मारा था। और वहीं दूसरी ओर ग्लेशियर रेन स्वॉर्ड बिल्कुल अभी जमीन के अंदर गड़ी हुई थी, बिल्कुल हिलने में असहाय। वहीं उसके बाद में विपिन अपने सामने खड़े हुए सम्राट से कहता है और वह अपने हाथों को अपने बाजू के अंदर कसकर बीच लेता है और उससे कहता है, तुम आखिरकार एक राक्षस और राक्षस, अरे कुछ तो शर्म कर लो। तुम दो मिलकर एक इंसान से लड़ने के लिए जा रहे हो। अरे तुम बेवकूफ राक्षस हो, आखिरकार तुम क्या यहाँ पर ऐसे ही किसी के साथ में लड़ने के लिए जाते हो? कुछ तो अपनी लाशर्म रख लिया करो। हाँ, मान लिया कि तुम्हारे वहाँ पर सेना ऐसा कुछ कर सकती है, हालांकि तू एक सम्राट है सम्राट, लेकिन फिर भी ऐसी हरकतें करने से बाज नहीं आ रहा। विपिन अभी वहाँ पर उस सम्राट को ताने मारने लगा था, वो उसको वहाँ पर भड़काने की कोशिश कर रहा था। अरे तो मैंने तुझे कब कहा कि तू अपने क्लोन को न मत बुला। अरे तू भी अपने क्लोन को बुला सकता है जब हमारे पास में बराबर की यहाँ पर जीत बराबर का मुकाबला हो सकता है। ओह, मैं तो भूल ही गया। अरे बेचारे, तुम्हारे पास में तो वो गुप्त कला है ही नहीं, तो तुम आखिरकार ये कैसे कर सकते हो? फिर दोनों क्लोन ने अपने अपने हाथ को एक हंसी के साथ में थपथपाया। वही विपिन उनकी इस तरह के मजाक को देखकर मुस्कुराकर बैठ जाता है। नहीं नहीं, ये गलत बात है, तुम आखिरकार ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास में वास्तव में ऐसा कोई भी व्यवसाय या ऐसा कोई भी प्रोफेशन नहीं है जिसके अंदर ऐसा किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ अब विपिन की बात के ऊपर कोई भी ध्यान न देते हुए किंगटेन सम्राट ने अपनी मुट्ठी ऊपर उठाई और उसे भींच लिया। जैसे उसने ऐसा किया, अचानक से विपिन फिर से अपनी जगह पर स्टक हो जाता है और वो बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि एक मकड़ी अभी जाले के अंदर फंस गई हो और उससे बाहर निकलने के लिए विपिन को अपनी पूरी ताकत लगा दी पड़ दी गई थी। हालांकि इससे पहले कि वह वहां से दूर जा पाता या उन्हें डॉज कर पाता कि अचानक से दोनों किंगटेन सम्राट उसको वहां पर घेर कर खड़े हो जाते हैं। एक किंगटेन सम्राट उसके आगे और एक पीछे की तरफ खड़ा हुआ था। पैंग! और अचानक से विपिन के सीने के ऊपर एक तेज प्रहार होता है। बूम! और अचानक से विपिन एक दीवार के अंदर जाकर स्टक हो जाता है और उसके मुंह से अब बहुत ही ज्यादा खून निकलने लगता है। अभी उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। हालांकि उसके पास में साफ एनर्जी थी जिसकी वजह से उसने फिर से अपने आप को हील कर लिया था। उसके बाद विपिन अपने मुंह से खून को हटाता है और फिर वह उससे कहता है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर मरूंगा ना तो मैं तुम्हें भी यहाँ पर लेकर मरूंगा। उसके बाद में विपिन अपने अंदर एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है। हालांकि उसको ऐसा करते हुए देखकर किंगटेन सम्राट उससे कहता है, ओह, तो तुम यहाँ पर अब खुद को ब्लास्ट करने के लिए जा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर ऐसा करने दूंगा तब ना। इतना कहने के बाद में दोनों क्रूर होकर आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। हालांकि इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाते, अचानक से उनको कुछ महसूस होता है। पैंग पैंग! और अचानक से उन्हें महसूस होता है कि उनका शरीर वहाँ पर फट रहा हो और उस सर के फटने की वजह से उनके अंदर से खून निकलने लगता है जो एक फाउंटेन की तरह लग रहा था और वहाँ पर एक बारिश कर रहा था। अगले ही पल उसके शरीर के अंदर से उनकी आत्मा बाहर निकल जाती है। वो ये देखना चाहती थी कि आखिरकार उनके साथ में क्या हुआ था जिसकी वजह से वो अचानक से बाहर निकल गए। तो वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो पाते हैं कि उनके पीछे 2 मुट्ठियां लगी हुई थी जो अभी डेविड स्माइल दे रही थी और उन सभी मुट्ठियों को चलाने वाला कोई और नहीं था, वह था विपिन।
वहीं उसके बाद में फर्स्ट विपिन उनकी तरफ आता है और उनको तिरस्कार पूर्ण देखने लगता है, जैसे कि वो उसका मजाक उड़ा रहा हो। अरे बेवकूफो, क्या तुम ही हो जिनके पास में ये गुप्त टेक्निक पड़ी हुई है? अरे बेबी, तुम्हारा अब्बू हूँ, पहले देख लिया करो कि आखिरकार तुम किससे पंगा ले रहे हो। और बड़ी बड़ी फेंक रहे थे, मेरे पास में क्लोन है। अरे क्लोन तो मेरे पास में भी है, देखो तुम्हारे पीछे खड़ा है। विपिन का वहाँ पर किंगटेन सम्राट से निपटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। उसी वजह से विपिन ने पहले से ही इसकी सारी तैयारी कर रखी हुई थी और उसने पहले से ही सारी गणना कर ली थी कि उसे फाइट के दौरान कहाँ पर जाना है और कहाँ पर नहीं। इसी वजह से उसने पहले ही अपने क्लोन को एक दीवार के पीछे छुपा दिया था और मार खाते हुए या लड़ते हुए वह अब उस जगह पर पहुंच चुका था जहां पर उसके क्लोन की रेंज थी। यानी कि साफ साफ कहने का मतलब ये था कि उसको एक एक कदम फूक फूक कर रखना था। जैसे कि उसको उछलकर यहाँ जाना है, वहां से उसको उछलकर वहां पंच मारना है और वहां से उसको पीछे की तरफ आना है। और ऐसे ही करते करते आखिरकार वह वहीं पर ही पहुंच चुका था जहाँ पर उसने अपना योजना बनाई थी। और इसके अलावा ये तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी बात थी, जो उसका क्लोन था ना, उसने पहले से अपनी साधना को बहुत अच्छी तरह से बढ़ा लिया था और वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी हो गया था, जिसकी वजह से उसके अंदर इतनी ज्यादा शक्ति तो आ ही गई थी कि वह किसी संत लेवल स्टेज 5 के ताकतवर राक्षस की बॉडी को वहां पर खत्म कर सके। कि यहाँ पर उसे पता था कि गोल्डन ओजन कढ़ाई और ग्लेशियर रेन स्वॉर्ड के साथ में वह वहां पर उससे नहीं लड़ सकता था।